नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल पॉइंट विद एसएसके में। आज का हमारा टॉपिक है सोलर पैनल। तो घरों में हमें अगर सोलर पैनल यूज़ करना है, इंस्टॉलेशन करना है, या बिल्डिंग में कहीं इंस्टॉलेशन करना है, या कहीं ऑफिस में अपने लगाना है, तो हमें उसके लिए कैलकुलेशन चाहिए। कैलकुलेशन कैसे करनी है, उसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, वो पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में दिखाया गया, ताकि आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अपने घर के लिए, अपने ऑफिस के लिए। कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं और मार्केट से आप परचेज़ कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ा काम नहीं है। तो कैलकुलेशन बहुत इजी वे में आपको सिंपल तरीके से बताया गया है, ताकि आप इसको खुद कर भी सकते हैं, यूज़ भी कर सकते हैं, और आपको कहीं अगर इंटरव्यू में कहीं काम आएगा तो उसकी भी डिटेल इसमें ईजीली आपको इसमें बताई गई है। तो चलिए आगे चल के देखते हैं कैलकुलेशन कैसे करनी है। अब पहले हमें घर का इलेक्ट्रिकल लोड निकालना पड़ेगा। घर का या ऑफिस का, कहीं का भी इलेक्ट्रिकल लोड की हमें नॉलेज होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक लोड कैसा है। तो हमारे घर में जो लगा हुआ है, पहले एक कंप्यूटर लगा है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिया गया है, सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि ईजी वे में समझ पाए। इसके लिए एक कंप्यूटर है जो 100 वाट का है और 8 घंटे चलता है। 2 फैन हैं 60 वाट के जो 8 घंटे चलते हैं, और एक CFL है 100 वाट की जो 8 घंटे चलती है। अब इसमें नेक्स्ट क्या है, हमें सोलर सिस्टम की डिटेल हमें निकालनी। सोलर सिस्टम जो है 48 वोल्ट का है सिस्टम, बैटरी बैंक, और लूज वायरिंग कनेक्शन फैक्टर इसमें 20% है। और इसमें डेली सनशाइन हावर समर में 6 घंटे पर हावर है, और विंटर में 4.5 घंटे पर हावर है, और बारिश में 4 घंटे है। तो ये सारी डिटेल आने के बाद अब इन्वर्टर की डिटेल। इन्वर्टर की डिटेल में उसका फ्यूचर एक्सपेंशन लोड फैक्टर, कि फ्यूचर हमें कितना लोड एक्सपेंड कर सकते हैं, 10% लेके चलेंगे। इन्वर्टर की इफिशियंसी 80% है, और उसका पावर फैक्टर 0.8 है। अब हमें कैलकुलेशन करनी है इलेक्ट्रिकल यूज़ पर डे हमारा कितना हम यूज़ करते हैं उसके लिए। तो उस कंजप्शन का सीधा फॉर्मूला है कि कोई भी इक्विपमेंट है उस कितने नंबर्स, वाट कितना है, और यूज़ कितने घंटे करते हैं। तो इसको समझाने के लिए, इससे कंप्यूटर हमारे पास एक ही है, अगर 2 हो तो यहाँ पे 2 रहते हैं। 100 वाट है तो 100, अगर 200 है 200, जितने वाट का है कोई भी इक्विपमेंट सेम यहाँ पे आएंगे। और कितने घंटे यूज़ करें, 8 तो 8, 4 4, जितना आप यूज़ करते हैं उसको आप वेरी कर सकते हैं और करेक्शन कर सकते हैं ईजी वे में। तो हमारा 800 वाट हॉर पर डे ये निकला है। तो सेम बाकी भी कितने इक्विपमेंट हैं उनका भी सेम ऐसे कर सकते हैं। फ़ैन के लिए भी सेम नंबर, वाट और यूज़ कितना हॉर्स। तो 2 फैन थे 60 वाट है, और 8 घंटे के लिए ये आ गया। इसका सेम CFL का भी है। ऐसा आप घर में कोई भी इक्विपमेंट है, प्रिंटर विंटर किसी का भी आप, तो टोटल इलेक्ट्रिकल लोड हमारा 800 960 800 और 2.56 किलोवाट में, और वाट में 2560 वाट हॉर पर डे आया। ये एग्जांपल लिए आपको कम इक्विपमेंट लिए गए। आपके घर में जितने हैं, कूलर, पंखा, फ्रिज, उसके वाट के हिसाब से कितनी क्वांटिटी है और कितना वाट और कितने घंटे आपके यूज़ होता है। 24 घंटे तो 24 घंटे, इसमें जो चीज़ 24 घंटे उसका उस हिसाब से लोड और उसका एवरेज लोड लेना है। तो सारा इक्विपमेंट को जोड़ के आराम से इजीली वे में निकाल सकते हैं। प्रिंटर है, कुछ भी आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं सोलर पैनल। वो घर का लोड हमने निकाल लिया। अब सोलर पैनल का साइज़ के हमारे, तो साइज़ के लिए पहले हमें चाहिए एवरेज सनशाइन हावर, मतलब डेली जो सनशाइन हावर है उसका एवरेज हमें निकालना पड़ेगा। कि हम एक समर के हिसाब से या एक सीज़न के हिसाब से नहीं कर सकते, हमें सारे सीज़न में चलाना। तो सारे सीज़न का एवरेज और कि किसी भी सीज़न में हमें उसको यूज़ कर सकें। क्योंकि कहीं सर्दी इलाका है तो वहाँ पे सर्दी सूरज कम होता है, कहीं गर्मी इलाका तो अच्छी वहाँ पे गर्मी होती है, तो हम कम साइज़ का इन्वर्टर या सोलर पैनल काम ले सकते हैं। तो हमें ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, तो वो बहुत ज़रूरी है। सेकंड इसमें आता है एवरेज सनशाइन हावर, जो हमने पहले दिया था 6, 4.5 और 4 है। तीनों सर्दी, गर्मी सर्दी और बरसात का है, और 3 का भाग दिया तो 4.8 एवरेज सनशाइन हावर आ गया। अब हमें टोटल इलेक्ट्रिकल लोड जो हमने अभी निकाला 2560 वाट और 2.56 किलोवाट में 1000 का भाग दे दिया। अब रिक्वायर्ड सोलर पैनल साइज कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिकल लोड में भाग देंगे एवरेज सनशाइन हावर, और करेक्शन फैक्टर जो 1.2 है उसमें करेंगे। तो ये हमारा लोड है एवरेज सनशाइन हावर, और ये उसका वो है, तो हमारा 635.6 वाट रिक्वायर्ड साइज ऑफ सोलर पैनल 6.6 वाट का हमें सोलर पैनल की जो कंप्लीट साइज है ये चाहिए रहेगी। सोलर पैनल का कैलकुलेशन हो गया। अभी हमें कैलकुलेट नंबर ऑफ सोलर पैनल, हमारा टोटल साइज ये होनी चाहिए, पर कितने पैनल हमें चाहिए उसका हमें निकालने के लिए अगर हम एग्जांपल लेते, हम वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इसलिए आपको बताया गया कि क्या क्या फैक्टर पैरामीटर यूज़ कर रहे हैं, ताकि आपकी डेटा के चेंजेस, आपके जैसे कहीं घर का लोड चेंज है तो आप कहाँ पे चेंजेस करना आप कर सकते हैं, सोलर पैनल में कहाँ चेंजेस है तो वहाँ आप कर सकते हैं।
किसी से कहीं सर्दी है तो कम ज़्यादा एवरेज सनशाइन आवर्स को ध्यान रखते हुए आप चेंजेस कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब यहाँ पे अगर प्लेट लेने जाते हैं तो प्लेट अगर 250 वाट का प्लेट हमें मिलता है और 24 वोल्ट का मिलता है, तो उसको हम कैसे उसको करेंगे। तो अगर सीरीज पैरेलल कनेक्शन उसके हमें करने हैं तो वो कैसे करेंगे। तो सीरीज पैनल, नंबर ऑफ स्ट्रिंग ऑफ सोलर पैनल, साइज ऑफ सोलर पैनल और कैपेसिटी ऑफ ईच पैनल की। यहाँ पे हमारी 635.6 है सोलर पैनल साइज और एक पैनल का 250 है, तो 250 करके हमें तो 2.5 नंबर ऑफ से तो 3 कह देंगे, क्योंकि 2.5 तो हम लगा नहीं सकते, 2 कर नहीं सकते, अंडरलोड हो जाएगा, तो हमें 3 ही लगाने पड़ेंगे। तो हम 3 वहाँ पे पैनल हमारे आएंगे एक स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग की बात हो रही है। अब यहाँ पे स्ट्रिंग की हो गई, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ईच स्ट्रिंग में कितने सोलर पैनल रहेंगे। सोलर पैनल का वोल्टेज 3 स्ट्रिंग हो गई, 3 स्ट्रिंग में तो वोल्टेज उसका कितना है और ईच पैनल का वोल्ट कितना है। यहाँ पे उसका 48 वोल्ट आपको बताया गया, तो यहाँ पे 24 वोल्ट का है, तो 2 स्ट्रिंग रहेंगी ईच स्ट्रिंग में। सोलर पैनल ईच स्ट्रिंग में 2 रहेंगी और 3 स्ट्रिंग रहेंगी, 2 के 3 स्ट्रिंग रहेंगी। सीरीज पैनल का यहाँ पे आपको बताया था। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सोलर पैनल कितने रहेंगे, तो नंबर ऑफ सोलर पैनल इंटू नंबर ऑफ सोलर पैनल ईच स्ट्रिंग। तो यहाँ पे टोटल 3 × 6 सोलर पैनल हमें ज़रूरत पड़ेंगे। हमारा टोटल ये वाला लोड है सोलर पैनल का, ये हो गया। इतने का हमें अगर करना है तो 6 चाहिए और इतने 250 वाट 24 वोल्ट के लिए, तो टोटल सोलर पैनल 6 आ गए। अब हम आगे चलते हैं कैलकुलेशन इलेक्ट्रिकल लोड। इलेक्ट्रिकल लोड का हमें कैलकुलेट करना है। लोड कितना, वो हमने कंजप्शन निकाला था पहले जो निकाला था 2.5। अब हमें लोड करना है, कितना लोड है हमारे घर पे। तो सेम लोड का नंबर और कितना वाट है, तो ऐसे पावर आ जाएगी। पावर कितना है, तो तीनों का सेम ऐसे ही CFL फैन इनका आ जाएगा, तो इनको टोटल कर लेंगे नंबर से और वाट से, तो 320 वाट आया। वो कंजप्शन था पूरे दिन का, उसमें क्योंकि हावर्स जोड़ देंगे तो कंजप्शन आएगा। अब हमें इन्वर्टर की साइज निकालनी, सोलर पैनल की निकल ली, इन्वर्टर का तो टोटल हमें चाहिए वाट। 300 वाट हमारा टोटल लोड है, इलेक्ट्रिकल लोड, कंजप्शन नहीं। यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक लोड वाट है, तो उसको वोल्ट एम्पियर में बदलना, VA में। तो वाट में पावर फैक्टर भाग देंगे, तो पावर फैक्टर 0.8 था, 320 में 8 का भाग दिया, 400 वोल्ट एम्पियर हमारा जो आ गया टोटल लोड है। अब साइज जो इन्वर्टर निकाल लिया हमें, तो टोटल लोड कितना है ये हो गया, ठीक है। करेक्शन फैक्टर और एफिशिएंसी, करेक्शन फैक्टर 1.2 है और एफिशिएंसी 80%, तो ऐसे आएगा 440 वाट। अब हमें साइज इन्वर्टर की वोल्ट एम्पीयर में लेना है, तो 400 × 1.2 करेंगे। यहाँ पे था 400, कि 320 के हिसाब से हमने करा था तो इतना आया। अभी हम 400 × 1.2 करेंगे और 80% करेंगे, तो 600 वोल्ट एम्पियर आया। तो यहाँ पे साइज ऑफ इन्वर्टर की हो गई 440। अगर वाट में लेना है तो वाट में, परंतु वोल्ट एम्पियर में आता है तो 600 वोल्ट एम्पियर या 0.6 केवीए में इसको ऐसे लगेंगे, 1000 भाग देके केवीए में आ जाएगा। तो 600 वोल्ट एम्पियर का इन्वर्टर का हमें साइज चाहिए। अब हम समरी टोटल हमें रिक्वायर्ड साइज ऑफ सोलर पैनल हमने कैलकुलेट किया था 635 का चाहिए। ईच पैनल की साइज 250 वाट और 12 वोल्ट का। नंबर ऑफ स्ट्रिंग 3 नंबर ऑफ सोलर पैनल ईच स्ट्रिंग 2। ये पहले 24 था पर स्ट्रिंग में 2 हो गए तो 12 वोल्ट। टोटल नंबर ऑफ सोलर पैनल 6 और टोटल साइज ऑफ सोलर पैनल 700 वाट। रिक्वायर्ड इतना चाहिए, तो इसमें नहीं आता तो उसका जो नियरेस्ट, उससे बिलो हम जा सकते हैं, अप लेवल में जा सकते हैं। अप लेवल में आएगा 750 और इन्वर्टर का साइज होगा 600 वोल्ट एम्पियर। आपको समझ में आ गया, धन्यवाद। क्योंकि आपको इजी वे में बताया गया। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप बता सकते हैं। और आपने अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे रिलेटेड आपको और भी कोई वीडियो या टॉपिक पे चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में डालें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।